हेलो ऑल। एंगुलर के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर मटेरियल क्या है। ओके। तो एंगुलर मटेरियल एक यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी है जो गूगल ने प्रोवाइड की है। ओके। तो एंगुलर मटेरियल के थ्रू आप डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो जो भी प्री बिल्ड कंपोनेंट्स है। ओके। तो यहाँ पे ये जो भी है उनका साइट है एंगुलर मटेरियल का। यहाँ पे दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो ये कंपोनेंट्स आप आपके एंगुलर एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो कंप्लीट का कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, हम बैजेस यूज कर सकते हैं, बटन कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं, टेबल्स, देन डेट पिकर यूज कर सकते हैं। सो मेनी कंट्रोल्स आर देयर। तो ये कंट्रोल्स प्री बिल्ड है, एंगुलर मटेरियल लाइब्रेरी के थ्रू आप आपके एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। सो एंगुलर मटेरियल क्या है कि एक प्री बिल्ड लाइब्रेरी है जो गूगल ने प्रोवाइड की है। ओके। तो ये हम क्यों यूज करना है इसको, कि इसके थ्रू क्या हो सकता है कि फास्ट डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर लिखती हूँ कि इसके यूजेस क्या है, एक तो हम फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, फास्ट डेवलपमेंट होगा हमारा। सेकंड क्या है, सो ये रीयूजेबल है। ओके। एंड थर्ड इसको आप कर सकते हो कि आप कह सकते हो कि ये रिस्पॉन्सिबल है, या रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन या कंपोनेंट्स आप बना सकते हो। सो these are the different uses for this angular material। फर्स्ट वन क्या है कि आप फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हो, फास्ट यूआई डेवलपमेंट कर सकते हो आप इसके थ्रू। सेकंड ये रीयूजेबल है, एंड थर्ड वन इज अ रिस्पॉन्सिव। ओके। तो ये गूगल ने प्रोवाइड किया है, गूगल की लाइब्रेरी है, गूगल लाइब्रेरी। ओके। सो इसके इंस्टॉलेशन के लिए क्या स्टेप है या कौन सा मतलब कमांड क्या है ये बताती हूँ मैं आपको। उसके पहले एंगुलर मटेरियल का यूज करके आप डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बटन्स यूज कर सकते हैं, आइकॉन्स यूज कर सकते हैं, फॉर्म फील्ड्स यूज कर सकते हैं, डेट पिकर यूज कर सकते हैं। ओके। देन वी कैन से कि डिफरेंट डायलॉग्स आप यूज कर सकते हैं। सो दीज आर नथिंग बट ए डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके। सो ये मटेरियल में कैसे यूज करना है हमें, ये पूरा साइट में यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। आप आपके एंगुलर एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स है, मतलब जो भी कंपोनेंट्स अभी मैंने बताए हैं तो वो आप एंगुलर एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर टैब में दिखाती हूँ यहाँ पे, ओके, तो फर्स्ट टैब के लिए ये, सेकंड टैब के लिए ये, तो ये टैब लाइक स्ट्रक्चर या ये कंपोनेंट आप आपके एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। सेकेंडली अगर प्रोग्रेस बार आप दिखाना चाहते हो, मतलब आपके एप्लीकेशन में कुछ डाटाबेस से वैल्यूज आ रही है, या कुछ आपने गेट किया है, तो उसका प्रोग्रेस यूजर को इंस्टेड ऑफ मतलब डायरेक्टली वैल्यूज दिखाने से पहले आप इस प्रोग्रेस बार को, या आपके आपका कोई रिपोर्ट लोड हो रहा है तो उसके पहले आप ये प्रोग्रेस बार दिखा सकते हो, मतलब कितने परसेंट आपका रिपोर्ट लोड हो चुका है। तो ये फैसिलिटी यूज करने के लिए आप यहाँ पे प्रोग्रेस बार यूज कर सकते हो। उसके बाद मेनूज है। ओके। तो ये मेनूज भी आप आपके एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, ये बेसिक मेनू यहाँ पे दिया है। ओके। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो एंगुलर मटेरियल ने आपको प्रोवाइड की है। ओके। तो एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे गाइड्स भी है, यहाँ पे गाइड दिया है कि कैसे आप एंगुलर मटेरियल को आपके एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द कमांड, ये जस्ट आपको कॉपी करनी है एंड एंगुलर एप्लीकेशन में आपको ये यूज करना है। तो एंगुलर मटेरियल का यूज करके आप फास्ट यूआई डेवलपमेंट कर सकते हो। आप बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हो, ये मटेरियल भी यूज कर सकते हो। जस्ट डिफरेंस क्या है दोनों का, कि बूटस्ट्रैप जो भी है वो सीएसएस फ्रेमवर्क का है। जो दोनों का अगर मैं डिफरेंस बता सकती हूँ, बूटस्ट्रैप क्या है और मटेरियल क्या है। तो बूटस्ट्रैप जो भी है ये सीएसएस फ्रेमवर्क के ऊपर है, और आपका मटेरियल जो भी है वो कंपोनेंट फ्रेमवर्क के ऊपर या कंपोनेंट बेस्ड है। कंपोनेंट बेस्ड आप बता सकते हो इसको। ओके। सो ये मेजर डिफरेंस है दोनों का। देन यहाँ पे सीएसएस क्लासेस यूज होती है, सीएसएस क्लासेस एंड यहाँ पे कंपोनेंट या रेडीमेड जो भी है आपको प्रोवाइड
होता है। ओके, रेडीमेड कंपोनेंट आप बोल सकते हो इसको। ओके, अगेन परफॉर्मेंस वाइज बूटस्ट्रैप लाइट वेट है, ये थोड़ा हेवी वेट है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स का मतलब इंटीग्रेशन है। ओके, सो बूटस्ट्रैप एंड मटेरियल में ये डिफरेंस हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी मैं मटेरियल यूज कर रही हूँ या मटेरियल इंस्टॉल करने के लिए कमांड है, यहाँ पे कमांड, ये वाला कमांड आप यूज करके आपके एप्लीकेशन में एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिकली आपको यूआई का फास्ट डेवलपमेंट होगा और यूजेस आप बता सकते हो कि ईआरपी एप्लीकेशन में आप कर सकते हो, आपका सीआरएम एप्लीकेशन अगर है या जो कुछ बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो उसमें डिफरेंट जो भी आपका एप्लीकेशन है, या अगर आप फिर फ्रेशर भी हो तो आपके एप्लीकेशन में आपको यूआई का डेवलपमेंट फास्ट करना है इंस्टेड ऑफ सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप, तो ये आप मटेरियल का यूज कर सकते हैं। ये आपको रेडीमेड कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये कंपोनेंट्स रीयूजेबल भी है। तो इसको जस्ट ये वाला कमांड आप यूज करके आपके एंगुलर एप्लीकेशन में आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगी अभी मटेरियल। ओके, तो ये मेरा ng add@एंगुलर मटेरियल, इसको मैं ऐड कर देती हूँ मेरे एप्लीकेशन में। तो ये आपको बताएगा कि कौन से आपको थीम्स यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन में। ब्लू थीम है, रेड थीम है, वायलेट है, ऑरेंज, तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप इस एरो के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी के लिए ब्लू थीम यूज कर रही हूँ। तो ये चेंजेस आपके एप्लीकेशन में, एक तो एंगुलर डॉट जेसन में चेंजेस होंगे, पैकेज में चेंजेस होंगे, एंड आपके पैकेज में हो गए, एंगुलर डॉट जेसन फाइल में चेंजेस हो गए, एंड थीम में भी ये चेंजेस मतलब कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, एंगुलर डॉट जेसन में यहाँ पे ये वाला ऐड हो चुका है। ओके, मटेरियल थीम, देन पैकेज डॉट जेसन में भी ये वाला ऐड हो चुका है, मटेरियल का पैकेज। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन नंबर 32 पे। ओके, सो ये कुछ चेंजेस हो गए हैं यहाँ पे, तो वो आप देख सकते हैं। जस्ट ये वाला कमांड आपको यूज करना है, ng add@एंगुलर एंड मटेरियल। ओके, अब यहाँ पे मैंने जस्ट एक एप्लीकेशन में आप क्या करेंगे, हम इसको यूज करने के लिए यहाँ पे गाइड्स भी है, आपको प्रोवाइड किया है। जस्ट आप इसको रीड कर सकते हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं एप्लीकेशन में एंड यूज कैसे करना है। कंपोनेंट में जाएंगे हम पहले, अगर हमें बटन कंट्रोल्स का यूज करना है तो ये यहाँ पे ओवरव्यू दिया है कि कौन से तरीके से आप बटन्स यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इन्होंने कोड भी दिया है, मतलब HTML फाइल में क्या चेंजेस करने हैं आपको एंड कंपोनेंट फाइल में क्या चेंजेस करने हैं। यहाँ पे CSS भी अप्लाई की है। हम जस्ट एक बटन कंट्रोल यहाँ पे ऐड करेंगे एंड देखेंगे कि वर्क होता है या नहीं है। ओके, तो HTML में ये वाला चेंजेस हमें करना है। जस्ट आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कंट्रोल्स मिलेंगे। ये वाले पहले तीन हम ऐड करके देखते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर देती हूँ, पहले HTML कॉपी करेंगे हम लोग। जस्ट इसको मैंने कॉपी कर दिया है यहाँ से, मेरे HTML फाइल में आ गई मैं। ओके, डिवाइडर, स्मैट डिवाइडर को रिमूव कर देते हैं हम। उसके बाद हमें कंपोनेंट फाइल में क्या ऐड करना है, यहाँ पे अगर TS में आप देखेंगे, जस्ट आपको ये वाला इंपोर्ट करना है बटन मॉड्यूल को। हम बटन यूज कर रहे हैं, बटन कंपोनेंट को, तो बटन मॉड्यूल को हमें हमारे कंपोनेंट सेक्शन में, यहाँ पे जो भी इंपोर्ट्स हम लिखते हैं ना, वहाँ पे इसको ऐड करना है। इसको ऐड किया मैंने, फिर बटन, मैट बटन मॉड्यूल के मेरे इंपोर्ट सेक्शन में मुझे ऐड करना है। इसको मैंने सेव कर दिया है, इसको भी मैं सेव कर देती हूँ। एक बार एप्लीकेशन को रन कर देती हूँ, ng सर्फ। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट बटन कंपोनेंट्स। तो आप जो भी यहाँ पे मटेरियल ने प्रोवाइड की है,
वो हम हमारे एप्लीकेशन में जस्ट ये मैंने पहले तीन वाले कॉपी कर दिए यहाँ से, और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये उसका हमारे एप्लीकेशन का ये रहा आउटपुट। ठीक है। सो इस तरीके से आप आपके एप्लीकेशन में ये बटन कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं। क्या किया, जस्ट हमने जो भी यहाँ आपको बटन यूज करना है, जैसे हमने यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन कंट्रोल का सैंपल लिया और बेसिक बटन कंट्रोल्स का सैंपल लिया है, जस्ट ये वाला भी आप कर सकते हैं। बटन लिया, यहाँ पे बटन लिया, यहाँ पे आपको ऐड करना है मैट बटन, एंड ये बेसिक वाला कर देती हूँ मैं, इतना। ठीक है, बटन लिया, मैट बटन एलिवेटेड, इसको नाम दिया मैंने डेमो, इसको सेव किया। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके कंपोनेंट फाइल में आपको मैट बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट सेक्शन में उसको ऐड करना है। जस्ट ये वाले दो चेंजेस करने हैं। ये वाला बटन हमारा आ चुका है यहाँ पे। सो बटन कंट्रोल को इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये वाला करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आइकॉन है, तो ये बेसिक आइकॉन का, होम का आइकॉन आपके एप्लीकेशन में आपको यूज करना है। तो कैसे, उसका स्टेप्स क्या है, यहाँ पे व्यू कोड में जाएंगे हम पहले। जस्ट आपको HTML में ये वाला ऐड करना है, इसको मैं कॉपी कर देती हूँ यहाँ से। HTML में आपको वो वाला ऐड करना है, यहाँ पे जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बता ऐड कर देती हूँ हमें आइडेंटिफाई होने के लिए। ओके, तो ये मैट आइकॉन का हमने यूज किया है। अभी यहाँ पे मुझे और क्या करना है, कंपोनेंट फाइल में मैं जाऊंगी और ये वाला मैं ऐड कर देती हूँ, मैट आइकॉन मॉड्यूल। कंपोनेंट में आ गई मैं, यहाँ पे मैट आइकॉन मॉड्यूल यूज किया मैंने। एंड जैसे इंपोर्ट सेक्शन में बटन ऐड किया था, तो वैसे ही यहाँ पे मैट आइकॉन मॉड्यूल यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। इसका आउटपुट हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये होम वाला बटन, सॉरी होम वाला आइकॉन यहाँ पे आ गया है। और एक अगर आपको ऐड करके मैं दिखा सकती हूँ यहाँ पे, जस्ट मैट आइकॉन। ओके, और यहाँ पे मैट आइकॉन, एंड देन जैसे यहाँ पे होम आइकॉन दिया है, तो मैं कुछ और यहाँ पे यूज करूंगी। यहाँ पे देखते हैं और कौन से है। एग्जाम्पल्स में जाएंगे हम। ये SVG आइकॉन्स भी ऐड कर सकते हैं, बेसिक आइकॉन्स भी ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं एक और आइकॉन, फॉर एग्जाम्पल पीपल ऐड कर देती हूँ। तो ये वाला आइकॉन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और फॉर एग्जाम्पल और चाहिए आपको मैट, कैसे करना है, मैट आइकॉन यूज करना है। यहाँ पे जो भी आइकॉन यूज करना है आपको, तो उस आइकॉन का नाम ऐड करना है। जस्ट एक दो तीन ऐड कर देती हूँ मैं, ताकि हमें पता चल सके कि कैसे ऐड करना है उसको। ओके, एक तो फॉर एग्जाम्पल एक ऐड अलर्ट का यूज कर देती हूँ, और एक ऐड कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल एक हैप्पी फेस का ऐड कर देती हूँ। तो ये वाले ऐड किए मैंने। सी, सो ये डिफरेंट आइकॉन्स है जो मटेरियल का यूज करके आप ऐड कर सकते हैं। सो ये बटन है एंड ये आइकॉन्स है। सो इस तरीके से आप आपके एप्लीकेशन में जितने भी कंपोनेंट्स है यहाँ पे इस पेज में दी है, एंगुलर मटेरियल के इस पेज में दी है, तो वो ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके मतलब ये इतने सारे कंपोनेंट्स है, तो ये हम एक एक करके देख सकते हैं कि कैसे ऐड करना है। जस्ट आपको बेसिक क्या चीज करना है, एक तो आपको यहाँ पे एंगुलर मटेरियल को इंस्टॉल करने के लिए ये वाली कमांड याद रखनी है, @ng add@angular/material। तो ये ऐड करने के बाद आपको ये थीम पूछेगा कि कौन सी थीम आपको यूज करनी है। ठीक है, तो बेसिक कुछ थीम्स है। थीम्स का मतलब क्या है कि ये प्री बिल्ड डिसाइड कर देता है कि कौन से आपको मतलब आपके बैकग्राउंड का कलर कैसे रहेगा, बटन का कलर कैसे रहेगा, या कलर या टूल बार का कलर कैसे आएगा, अपीयरेंस कैसा होगा, ये थीम डिसाइड कर देती है। ओके, तो ये मटेरियल ऐड करने के बाद आपके फाइल में कुछ चेंजेस होंगे, मतलब पैकेज डॉट जेसन में एक चेंज होगा, एंगुलर डॉट जेसन में चेंज होगा। तो वो आपको जस्ट कंफर्म करना है चेंजेस आ चुके हैं या नहीं है। एंड उसके बाद आपको कंपोनेंट फाइल में
हमारी क्लास फाइल के ऊपर जो भी इंपोर्ट सेक्शन रहता है, तो बटन अगर यूज करना है आपको, तो ये मैट बटन मॉड्यूल का यूज करना है, उसको इंपोर्ट करना है यहाँ पे, प्लस इंपोर्ट सेक्शन में भी आपको उसको ऐड करना है। क्योंकि ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, हमारा 21 एंगुलर का वर्जन है, तो इसलिए हर एक कंपोनेंट में आपको जो भी कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो, तो उस कंपोनेंट में आपको ये ऐड करना है, मतलब इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट सेक्शन में उस मॉड्यूल को ऐड करना है। एंड एंगुलर मतलब एप्लीकेशन HTML फाइल में आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके। सो ये कुछ मतलब एंगुलर मटेरियल का यूज कैसे करना है, एंड जो भी दो तीन कंट्रोल्स, जैसे बटन कंट्रोल देखा हमने, आइकॉन देखा कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो ये डेट पिकर भी है, तो ये भी कैसे यूज करना है, ये भी हम हमारे आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा। आप आपके एप्लीकेशन में भी इसको यूज करके देख सकते हैं। आपको अगर आप मतलब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके मशीन राउंड में भी ये पूछते हैं कि एंगुलर मटेरियल का यूज आपने किया है, तो ये वो यूज करके आप मतलब बताइए, ऐसा भी पूछते हैं। तो जस्ट एक सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आप अगर इस साइट में गो थ्रू करेंगे, तो आपको भी ये इजीली अंडरस्टैंड होगा कि कंपोनेंट, अगर इतने कंपोनेंट्स आपको यूज करने हैं, तो जस्ट एक एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करना है, एंड कुछ चेंजेस आपको कंपोनेंट फाइल में, क्लास फाइल में करने हैं, HTML में आपको उसको यूज कर सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम देखेंगे कुछ फॉर्म कंट्रोल्स कैसे यूज करना है, या डेट पिकर कैसे यूज करना है, या जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ टूल टिप कैसे ऐड करना है। तो ये वाले हम हमारे आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।